नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। संकट में बेतवा, जी हां, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में एक बेतवा संकट के दौर से गुजर रही है। गर्मी शबाब पर आने के पहले ही नदी सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। इससे नदी के तट पर बसे बेतवा शहर समेत कई गांवों में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। आखिर क्यों आया बेतवा पर संकट, कौन है इसका जिम्मेदार और कैसे हो बेतवा का उद्धार, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली बेतवा नदी संकट में है। गर्मियों की शुरुआत में ही नदी सूखने की कगार पर आ गई। नदी का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे विदिशा सहित कई क्षेत्रों में पानी का गंभीर संकट मंडराता नजर आ रहा है। समय के साथ प्रशासन की अनदेखी ने राम की बेतवा को गंदगी की बेतवा में बदल दिया है। पूरे शहर के गंदे नालों को इसी नदी में छोड़ दिया गया है। कल तक जो बेतवा का पानी साफ और निर्मल दिखाई देता था, आज वे बदबू और गंदगी से भरा पड़ा है और यही दूषित पानी विदिशा के निवासियों को सप्लाई किया जा रहा है। हमारे सभी लोग तो नित्य यानी कि समय समय पर यानी कि आवाज उठाती रहती है उसकी हालत को देखकर, लेकिन सरकार की बेरुखी है। ये कारण से आज बेतवा जो है अपनी मरण अवस्था पर आ गई है, जो आज वर्तमान में जो अपने उद्गम स्थान पर यानी कि पूर्णतः यानी कि नष्ट हो चुकी है। कुछ लालची माफियाओं के द्वारा जो कि जंगल काट रहे हैं, नदी के तटों को तोड़ रहे हैं, इस कारण से उस नदी की जो धार है वो बंद हो गई है। बेतवा नदी को राम की बेतवा भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान बेतवा नदी के किनारे विश्राम किया था। उनके चरणों के निशान आज भी नदी तट में मौजूद है। बेतवा नदी से धार्मिक आस्था रखने वाले भी नदी के घटते जल स्तर पर चिंतित है। वर्तमान में विदिशा की जीवनदायिनी कही जाती है नदी, लेकिन नदी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और जगह जगह पर टापू बन गए नदी के। विदिशा चरण तीर्थ में जहाँ भगवान राम की चरण पादुकाएं हैं, पास में त्रिवेणी घाट है, वहाँ पे राम दरबार मंदिर बना हुआ है जिसमें सीता जी नहीं है। उससे ऐसा लगता है कि वनवास के दौरान भगवान राम विदिशा आए थे। माता टीला बांध बना हुआ है, रामलला दरबार है ओरछा में। प्राचीन नदी है लेकिन उसे मिटाया जा रहा है। बेतवा उत्थान समिति सिर्फ घाटों की साफ सफाई वो सब करती है, बीच बीच में कई बार वृक्षारोपण भी करे, लेकिन वो उनका कोई स्थायी हल नहीं हो पा रहा है। लोगों की चिंता जायज भी है। विदिशा में बेतवा पूरी तरह सूखने की कगार पर आ गई है। जहां कभी बेतवा का पानी लबालब भरा होता था, आज वहां सिर्फ बस सूखी बंजर जमीन दिखाई देती है। बेतवा बचाने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर जल्दी ठोस कदम न उठाए गए तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। हम सारे लोग बेतवा का जो जल ले रहा है सब कुछ, तो मतलब उद्गम जैसी जगह को भी डैमेज कर दिया, लेकिन उससे सुराग आते और उद्गम से लेकर बेतवा विदिशा तक आती है, वो इतनी गंदी हो जाती है। मैं कुछ स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन उस समय हम लोग कुछ नहीं करते। लेकिन शहर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चोर घाट की लड़ाई कर रहा है, 4-5 नाले और मिलने लगे उनकी लड़ाई कर रहा है। वर्तमान में तो अभी उसमें सिल्ट भी इतनी आ रही है, उसकी सफाई आवश्यक है। चरण तीर्थ शहर के गंदे नालों के लिए समय समय पर कलेक्टर हो क्या, नगर पालिका अध्यक्ष हो क्या, सबको प्रयास किया, ज्ञापन दिए, समझाया कि कैसे डाइवर्ट करना है, लेकिन हर बार यही आश्वासन मिलता है कि नहीं अब योजना बन गई है, अब योजना बन गई है। एक और बेतवा का जलस्तर घट रहा तो वहीं विदिशा शहर का गंदा पानी नदी के बचे कुचे पानी को भी प्रदूषित कर रहा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इसके लिए प्रयास जारी है। एक माहौल बनना चाहिए, क्योंकि इसके तहत जो गतिविधियां हो रही हैं, जो हमारे नदियां हैं, जो झरने हैं, उनमें साफ सफाई, उनमें जो अतिक्रमण वगैरह है उसको हटाया जा रहा है। जो पुराने हमारे तालाब हैं, जो पुराने टैंक्स हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, जिससे कि आने वाले जो बारिश का समय है इन संरचनाओं में जल रोका जा सके, जिसको कि आगे उपयोग किया जा सके। सबसे बड़ी जो चीज है वो जन जागरूकता है। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि हमें भी इस दिशा में काम करना चाहिए और आगे आकर बढ़ चढ़कर हमें पौधारोपण करना चाहिए। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जो कार्य योजना बनाई गई है उसमें सभी प्रकार की चीजें शामिल है और उस पर भी कार्य शुरू है। बेतवा की सूखती और प्रदूषित होती जलधारा को कब जीवन मिलता है, प्रशासन के दावे कब धरातल पर उतरते हैं, ये देखने लायक होगा। फिलहाल तो बेतवा अपने उद्धार की गुहार लगा रही है। विदिशा से नाजिर अली की रिपोर्ट। तो संकट बेतवा पर गहरा रहा है, लेकिन देखा जाए तो जिम्मेदार शायद उस नजरिए से इस पर रुख नहीं ले रहे हैं और इसी वजह से शायद बेतवा की स्थिति है कि बेतवा अभी से सूखने की कगार पर है। और यही नहीं, गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। क्या कुछ पूरी समस्या है, ये भी जानेंगे। हमारे सहयोगी नजीर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। नजीर, देखिए बेतवा पर संकट मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल अगर देखा जाए तो अप्रैल का महीना है, अभी मई जून का महीना बाकी, और ऐसे में अगर नदी जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से सूख चुकी है, तो ये निश्चित ही संकट है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आसपास के गांवों में, शहरों में पानी यहां से सप्लाई होता है और इसके साथ ही गंदगी की भी समस्या बनी हुई है।
साक्षी जी, मैं आपको बता दूं, ये बेतवा का अपना एक अलग इतिहास रहा है और ये रायसेन जिले से झिरी गांव से इसका उद्गम है। विदिशा होती हुई ये 590 किलोमीटर की बेतवा यमुना नदी में जाके मिलती है। सवाल ये उठता है कि सिर्फ विदिशा में ही ये पानी गंदक क्यों है, ये दूषित क्यों है बेतवा यहाँ पर? ये क्या है, इसमें कहीं ना कहीं अपना प्रशासन जिम्मेदार है, नगर पालिका जिम्मेदार है। नगर पालिका के पूरे नाले, आज चोरघाट नाला है एक बड़ा नाला, उसमें मिलते हैं और वो पूरा पानी अपनी बेतवा नदी में मिलता है, उसको पानी को दूषित करता है। वही पानी नगर पालिका आम जनता को जल सप्लाई के द्वारा एक जहर के रूप में पिलाती है। अब सवाल ये उठता है कि जनप्रतिनिधि इस कोई काम करने तैयार नहीं है, कोई सही जवाब देने तैयार नहीं है। अच्छा, इसमें कई समाज सेवी संस्थाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं, पिछले 25 साल से कर रही हैं, वो भी कारगर नहीं हो पाई। इसके नाम से एक बेतवा उत्थान समिति भी बनी है जो पिछले 22 साल से काम कर रही है। इसके बाद भी आज भी बेतवा दूषित क्यों है, वो भी ये काम नहीं कर पा रहा। बड़ा सवाल है नजीर, और इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे आपसे लगातार। हमारे साथ फिलहाल राकेश मीणा जुड़ चुके हैं स्थानीय, उनसे भी जान लेते हैं। राकेश जी, देखिए बेतवा को लेकर जो संकट गहराया हुआ है और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है बेतवा की और इसको लेकर शिकायतें कहाँ कहाँ की गई है? जी राकेश जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ मैम, बताएं। जी राकेश जी, देखिए बेतवा का लेकर हमारे पास मामला सामने आया है कि बेतवा नदी जो कि क्या कुछ संकट उन पर गहरा रहा है, क्योंकि अभी से नदी सूखने की कगार पर है। अगर सूखने की चलिए छोड़ भी दे, ठीक है गर्मी का मौसम है, लेकिन जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है खासतौर पर विदिशा के क्षेत्र में ही। हेलो जी राकेश जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही मैडम। बेतवा तो पिछले 18 महीने पहले सूख चुकी थी जी। रायसेन प्रशासन की तारीफ करूंगा, उन्होंने अथक प्रयासों से जैसे तैसे जलधारा टूटी थी वो वापस आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ से उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल से लेके विदिशा तक फैक्ट्रियों के नाले, जितनी गंदे नाले फैक्ट्री निकलते हैं वो उसमें मिल रहे हैं। कई ऐसे पदार्थ मिल रहे हैं उसमें जिससे दूषित हो रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि विदिशा या उसके आसपास के जो क्षेत्र है ग्रामीण, वहां पर जो पानी की सप्लाई होती है वो भी इसी नदी से होती है। हाँ, विदिशा में पानी की सप्लाई बेतवा से होती है। तो फिर इसको लेकर कहीं शिकायत नहीं की गई? क्योंकि अगर देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है, अगर पानी थोड़ा बहुत नदी में बचा भी हुआ है तो वो भी गंदे नालों का ही सिर्फ बचा है। अगर उस पानी का सप्लाई होगा तो निश्चित ही ये स्वास्थ्य पर गहरा असर डालेगा। तो इसको लेकर शिकायतें कहीं की गई है? पीने के लिए तो मैडम फिल्टर करके पानी दिया जाता है। बाकी ये है कि अंबार लगा हुआ है नदी के चारों तरफ। हालत ये है कि वहाँ खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, इतनी बुरी बदबू आती है, लोगों ने नहाना छोड़ दिया है। तो सीवेज का पानी मिल रहा है, लेकिन पीने के लिए तो वो फिल्टर करके पानी दे रहे हैं, तो पीने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो स्थिति नदी की बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है राकेश जी? इसको लेकर शिकायतें तो कहीं की गई होगी, आवाज आप लोगों ने उठाई होगी? जिम्मेदार तो कुछ नहीं करते। यहाँ पिछले 18 साल से सीएम विदिशा से रहे शिवराज जी, इसके बाद भी ये हालत है, तो जिम्मेदार उनसे बड़ा नाम कौन गा सकता है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने जानकारी हम तक पहुंचाई है। नजीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नजीर, देखिए राकेश जी का भी जिस तरह से कहना था कि स्थिति बेहद ही खराब है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप बेतवा उत्थान समिति की बात कुछ कह रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? बेतवा उत्थान समिति का खुशी जी ये कहना होता है कि किसी का इसका कोई स्थायी फंड तो रहता नहीं है, या हम इसमें काम कर सकें, हम श्रम दान कर सकते हैं, खुद इसकी सफाई कर सकते हैं, तो वो उतना अपना काम करते हैं, पर वो भी आज की तारीख में कुछ उसमें नहीं कर पा रहे हैं। बेतवा में ये स्थिति है बेतवा की कि आप उसमें मोटरसाइकिल चला सकते हैं, उसकी धार पूरी तरह टूट चुकी है, ये पूरे पत्थर नजर आ रहे हैं। और कई समाज सेवी संस्थाएं वो भी उनने हाथ ऊपर कर दिए। प्रशासन के संज्ञान में भी ये मामला है, उनने आश्वासन दिया है कि हम अपन वृक्षारोपण करते हैं और इसमें काम करेंगे। पर सवाल ये है कि कहा जा रहा था कलेक्टर ने इसमें संज्ञान लिया था, तो उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? जब उन तक ये बात पहुंची होगी, मामला उन तक पहुंचाया गया होगा? कलेक्टर का ये कहना है कि इसमें जन जागरूकता का योगदान होना चाहिए। हाँ। हम और आपको ये करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया, नगर पालिका को उनने निर्देश भी दिए। तो नगर पालिका अभी फिलहाल इसमें चोरघाट के नाले पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, पर वो कब तक होता है इसकी कोई अभी सीमा नहीं है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, इस टाइम पानी की बहुत आवश्यकता रहेगी।
और पूरे विदिशा में पानी सूख चुका है। विदिशा से 10 किलोमीटर दूर जाके आप देखेंगे तो पानी बेतवा पूरी लबालब भरी हुई है, निर्जल है, साफ बेतवा है। सिर्फ विदिशा में ये समस्या आन खड़ी हुई है। लेकिन कारण क्या कुछ स्पष्ट हो पा रहा है? आखिर क्यों इस तरह की विदिशा में हो रही है? कारण ये है कि ये पूरी नगरपालिका के जितने नाले हैं, पूरे शहर के जितने नाले हैं और मंडीदीप से जो नाले भी आए हुए हैं, फैक्ट्रियों का पानी भी आया हुआ है, वो भी सब रायसेन से बेतवा मिलता है। यहाँ के इसमें कचरा जम जाता है और नदी सूख जाती है, पूरा गंदा पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है, कीचड़ हो रही है पूरी वहाँ पे, तो वो जल स्तर बढ़ नहीं पाता। ये इसकी मेन समस्या है। निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए समस्या काफी गहराई हुई है नजीर, और लेकिन सफाई की ओर क्या कुछ ध्यान है नदी की? जब जिम्मेदारों से चर्चा की गई है तो उनका क्या कुछ कहना? और फिलहाल तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सफाई आखिर कब से नहीं हुई है, जब स्थिति इतनी भयानक है कि आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर पहले तक की स्थिति सही है और सिर्फ विदिशा में इस तरह की स्थिति है। अगर बात जन जागरूकता की भी की जा रही है तो जन जागरूकता भी तो जिम्मेदार लोग ही करेंगे ना, एक अभियान उनको चलाना चाहिए। ये अभियान सिर्फ 2 दिन चलता है खुशी जी, इसके बाद में फिर सब खत्म हो जाता है। अगर प्रशासन चाहे, नगरपालिका चाहे तो उसमें एक लग के काम कर सकती है, जिससे उसकी जलधारा दोबारा जो रायसेन से आई है वो जलधारा जो टूटी है वो दोबारा चालू हो सके। और अभी सूत्रों से पता चला है कि रायसेन में प्रशासन ने कुछ किया है तो जलधारा वहां की चालू हो गई, पर विदिशा में आज भी स्थिति वैसी की तैसी बनी हुई है। और इस मामले में नगर पालिका की ओर से जो जिम्मेदार हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है? पार्षदों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? पार्षद इस मामले में बात करने से कतराते हैं, पर नगर पालिका अध्यक्ष पति राकेश शर्मा से जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि हमने एक 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है जो चोरघाट नाले पे काम कर रहा है, कंक्रीट हो रहा है वहाँ पे, ताकि उस पानी को फिल्टर करके बेतवा में जाया जाए और गंदगी उसमें ना जाए। तो अभी उसमें काम चालू है उसमें, पर अभी तक वो हुआ नहीं है कंप्लीट। तो कितना समय लगेगा इसकी भी कोई वो अभी वो नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो निश्चित एक जवाब देने की जगह जिम्मेदार कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देते हुए तो निश्चित ही नजर आ रहे हैं नजीर। हालांकि चर्चा हमारी इसको लेकर लगातार जारी रहेगी, जिम्मेदारों से भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आखिर कब तक ये स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल आप हमारे साथ बनी रहिएगा, चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल क्योंकि समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।